Some applications of trigonometry. सबसे पहले फिगर कैसे बनाना है। A tower stands vertically, of course vertically ही रहेगा, है ना, नहीं भी गिवन रहे मतलब वर्टिकली। और आप लेफ्ट राइट जैसे भी बनाना चाहें बना सकते हैं। मैंने ऐसा ये फिगर बनाया। ये एक टावर है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 15 मीटर्स अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द, ये है ना फुट ऑफ द टावर, इससे 15 मीटर्स अवे एक पॉइंट है। फ्रॉम अ पॉइंट मैंने पॉइंट को ले लिया ए। फ्रॉम अ पॉइंट, वो पॉइंट कैसा है, 15 मीटर्स अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ठीक बनाया मैंने। द एलिवेशन is 60. Elevation of the tower is 60 degrees. Elevation का मतलब ऊपर देखना, चाहे ग्राउंड से ऊपर देखना, चाहे किसी टावर के ऊपर खड़े होकर ऊपर। एलिवेशन मतलब ऊपर देखना। और एलिवेशन किसके बीच में बनेगा, हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच में। ये आपका फिगर बनेगा। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ऑब्जेक्टिव मेथड याद है। बेस तो आपके पास है 15, हाइट 60 डिग्रीज में क्या होता है, हाइट बढ़ा कि बेस, हाइट बढ़ा। कितने टाइम्स, √3 टाइम्स। तो बेस है 15, तो 15 √3 आपका आंसर आ गया। एमसीक्यू, क्योंकि ये सिंगल ट्राइंगल जो है ना, सिंगल राइट ट्राइंगल, ये आपको एमसीक्यूज में आता है, आएगा। और अगर हम अपने बेसिक मेथड से करें तो देखिए आपको क्या मालूम है, बेस और क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर में जनरली हम लोग क्या ले लेते हैं, tan। कॉट भी ले सकते हैं लेकिन सीधा सीधा tan ले लें। tan थीटा थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। tan एंगल इज 60, परपेंडिकुलर इज हाइट जो हमें फाइंड करना है, बेस इज 15, वैल्यू √3, दिस इज h/15। ट्रांसपोज कर दीजिए, h इक्वल्स टू 15 √3 मीटर। अगर √3 का वैल्यू दिया है 1.73 मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लीजिए ओनली 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, तो इसी को छोड़ देना आंसर, फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करना। 3 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है तो वैल्यू पुट अप करके पूरा करेंगे। और क्वेश्चन में गिवन रहेगा यूज √3 इक्वल्स टू 1.7। देखो ध्यान रखना, अगर उसने बोला 1.7 तो 1.7 ही, कभी बोलता √3 इक्वल्स टू 1.7, कभी बोलेगा √3 इक्वल्स टू 1.73, और कभी एक्चुअली हमको मालूम है इट इज 1.732। गिवन जितना रहेगा वही वैल्यू यूज करके करना। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है बिल्कुल ठीक आ जाएगा। आपको क्या क्या फाइंड करना है, BC और BC। लेंथ ऑफ द लैडर दैट इज BC, क्या है ये, 90 डिग्रीज के सामने हाइपोटेन्यूज। और हाउ फार शुड द पोल बी प्लेस्ड, बेस फाइंड करना है। ये 2 चीजें फाइंड करनी है। पहले कोई एक फाइंड करेंगे फिर दूसरी फाइंड करेंगे। एंड BD इज हाउ मच, ये है 3.7। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या फाइंड करना चाहते हो, पहले आप CD फाइंड करना चाहते हो कि BC फाइंड करना चाहते हो। दोनों एक साथ में कर सकते हैं, दोनों एक साथ में कर लें, एक साथ में कर लें। हाइपोटेन्यूज चाहिए तो क्या करोगे आप, परपेंडिकुलर दिया है तो साइन 60 सम पीपल है। उसके साथ में हमें क्या चाहिए, ये बेस चाहिए और परपेंडिकुलर गिवन है, क्या ले लें, tan 60 थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो दोनों एक साथ में हो जाएगा, राइट। तो साइन 60 √3/2, परपेंडिकुलर कितना है 3.7, और बेस CD हमें फाइंड करना है। यहाँ पर tan 60 √3, परपेंडिकुलर कितना 3.7, और बेस कितना आपको फाइंड करना है। हाइपोटेन्यूज था BC, हाइपोटेन्यूज था BC। अब इसको क्रॉस कर लो तो BC कितना हो जाएगा, 3.7 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3, और यहाँ पर CD कितना हो जाएगा 3.7 अपॉन √3।
नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, रैशनलाइज, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ठीक है, याद है हम 9th में पढ़ा था, इरेशनल डिनोमिनेटर इरेशनल है तो वैल्यू पुट अप नहीं करना है, रैशनलाइज करके सॉल्व करना है। तो ये कितना हो जाएगा 7.4 √3 डिवाइडेड बाई 3 और ये हो जाएगा 3.7 √3 डिवाइडेड बाई 3 और फर्दर इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बीसी का कितना आया 4.28 मीटर और सीडी कितना आया 2.14 मीटर, दोनों अप्रोक्सीमेटली। वैल्यू पुटअप करके सॉल्व करेंगे। याद रखना 2 मार्क्स में वैल्यू पुटअप मत करना, इतना ही छोड़ देना, और अगर 3 मार्क्स 4 मार्क्स का आया तो फिर वैल्यू भी पुटअप करके, और वैल्यू गिवन रहेगी मतलब अंडरस्टूड, उसको हमें पुटअप करके सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, an observer is 1.5 मीटर टॉल, एक कोई स्टूडेंट है इतना टॉल और is to 28.5 meters away from the chimney। चिमनी से कितना दूर है, चिमनी से कितना दूर है 28.5 meters away from the chimney, ये चिमनी है। एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हिज आईज, आईज तो यही है ना, नीचे तो नहीं, यहां से एलिवेशन कितना है 45 डिग्रीज। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। ठीक है, आपको मालूम है ये फिगर क्या बन गया, एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ये भी आया 28.5। नीचे का पार्ट भूल जाइए, आप सिर्फ ट्राइंगल कौन सा ए डी और ई पर ध्यान दें, नेमिंग आप जो करना चाहें कर दें। किसी को याद है ऑब्जेक्टिव मेथड से क्या आंसर आएगा 28.5। यस, 45 डिग्रीज में परपेंडिकुलर बेस इक्वल होता है, तो हमें मालूम है कि ए ई कितना आने वाला है 28.5 प्लस 1, लेकिन उसकी हाइट 1.5 थी, तो टोटल चिमनी की 30 मीटर्स हाइट हो जाएगी। ये हमने ऑब्जेक्टिव मेथड कर दिया। डिस्क्रिप्टिव से करेंगे तो क्या करेंगे, आपको गिवन क्या है बेस, फाइंड क्या करना है परपेंडिकुलर, कौन सा रेशियो यूज करेंगे 10:45 थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, राइट। 10 कितना 1, परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है ए और बेस कितना है 28.5। डीई, पहले नाम लिख दो, है ना, 1 इक्वल्स टू AE अपॉन 28.5, AE इक्वल्स टू 28.5। हमें क्या चाहिए AB, सो AB इक्वल्स टू AE प्लस EB, that is 28.5 plus 1.5, that is equals to 30 meters। सर AE plus EB, AE plus EB, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट P लिया ऑन द ग्राउंड, एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है 10 मीटर टॉल, उसका एलिवेशन, यहीं से एलिवेशन कितना है 30 डिग्री। अ फ्लैग इज होस्टेड ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, इसके ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ है, ठीक, और एलिवेशन ऑफ द फ्लैग फ्रॉम पॉइंट P, फ्लैग का एलिवेशन कितना है 45 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, मतलब ये h फाइंड करना है ये, और कुछ फाइंड करना है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग, आप क्या नाम ले दें इसको, P A B D, जो भी नेमिंग हम कर सकते हैं। तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, BD फाइंड करना है और AP फाइंड करना है, राइट। ऑब्जेक्टिव मेथड याद है, यस सर। अच्छा, दो एंगल बन रहे हैं, एक 45 और एक 30, दो एंगल बन रहे हैं, एक 45 और एक 30, तो आप कौन सा ट्राइंगल से स्टार्ट करना चाहोगे, हमेशा 45 से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एक और चीज, आपने देखा कि दो राइट ट्राइंगल बन रहे हैं, यस,
अब देखिए इसके बाद जितने क्वेश्चंस रहेंगे ना जो आपको एग्जाम में आने वाले हैं, 2 राइट ट्राइंगल्स वाले, 2 राइट ट्राइंगल्स। ठीक, आपको फाइंड क्या करना है? 2 चीज, बेस और हाइट, है ना। हम थोड़ी देर के लिए मान लीजिए हमें बेस फाइंड करनी है x, और दूसरी चीज है x। 2 वेरिएबल x y ले सकते हैं या x और h ले सकते हैं। तो कौन सा कॉमन है दोनों ट्राइंगल में? x। फर्स्ट ट्राइंगल में भी बेस कॉमन है, सेकंड ट्राइंगल में भी बेस कॉमन है, हम कॉमन पे ध्यान देंगे। और अदरवाइज भी, है ना, मान लो सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो जिसको एलिमिनेट करना है उसको पहले निकालना है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले क्या निकाल लें? इन ट्राइंगल ABP, छोटा वाला ट्राइंगल लिया, रेशियो 10, 10 कितना? 30, छोटा वाला ट्राइंगल, छोटा वाला ट्राइंगल, बड़ा है एंगल 45। 10 क्या होता? थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। 10 30 का वैल्यू 1/3। परपेंडिकुलर कितना है? 10 मीटर। बिल्डिंग की हाइट 10 मीटर्स गिवन है, और बेस हमें नहीं पता। x equals to 10 root 3. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x इक्वल्स टू 10√3। आपको ऑब्जेक्टिव मेथड में याद है 30 डिग्रीज के एंगल में बेस बड़ा होता है √3 टाइम्स। देखिए आया ना ऑब्जेक्टिव मेथड भी। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। क्या निकाल लिया आपने? x। अब कौन सा ट्राइंगल लगा देंगे? बड़ा ट्राइंगल। इन ट्राइंगल PAD बोल दूं? इन ट्राइंगल PAD। ठीक है, कौन सा रेशियो? सेम वही 10:45 थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। इतना क्लियर है? तो 10:45 का वैल्यू 1। परपेंडिकुलर कितना है? h प्लस 10 प्लस है तो h प्लस 10, 10 प्लस h, एक ही बात हुई, डिवाइडेड बाय बेस। बेस तो अभी हमने निकाला था 10√3। इसको क्रॉस कर देंगे, क्या आएगा? 10 प्लस h इक्वल्स टू 10√3। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? So 10 इस तरफ ले जाना. Yes, like terms. h equals to 10√3 Minus 10. minus 10. 10 को कॉमन लीजिए, दिस इज √3 minus 1। क्योंकि वैल्यू गिवन है कितनी? √3 की वैल्यू 1.732 पूरी दी है। 10 से मल्टीप्लाई करोगे, एक डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 17.32 मीटर। और नेक्स्ट वाला ये कितना होता है? 1.732 माइनस 1 करोगे तो आ जाएगा 0.732, इंटू 10 करोगे तो आ जाएगा 7.32 मीटर। कैलकुलेशन कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल नंबर 5। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिगर बनाने की प्रैक्टिस सबसे पहले। शैडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड। एक टावर है, उसका शैडो was found to be 40 meter longer when the sun's altitude was 30, then when it was 60। इसका मतलब ये है कि पहले एंगल 60 था, अब एंगल 30 हो गया। आपको मालूम है कि जितना एंगल कम रहेगा मतलब उतनी दूर है, जितना दूर जाओगे एंगल कम हो जाएगा, जितना पास जाएंगे एंगल उतना इंक्रीज हो जाएगा। वो बोल रहा है कि पहले जितनी शैडो थी उससे अभी शैडो की लेंथ 40 मीटर इंक्रीज हो गई। क्या आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ? ABCD, पहले शैडो थी BC, अब शैडो है BD। इट इज इंक्रीज्ड बाय 40 मीटर, वो ये बोल रहा है। अच्छा, आपको ये क्वेश्चन याद है 30 और 60 डिग्रीज वाला? Yes, sir. इसका मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था। Divide by 2 into √3. ये जो डिस्टेंस है डिवाइड बाय 2 इंटू √3, ये डायरेक्ट आंसर इतना आएगा अगर कभी MCQ में आया तो। बस याद रखना 30 डिग्री 60 डिग्री एंगल चेंज कर देंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। और क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है 30 60 वाला और बीच का ये वैल्यू, तो याद रखेंगे। ये आपका फिगर बनाने की प्रैक्टिस। अब हम डिस्क्रिप्टिव मेथड से कैसे करने वाले हैं, यहां से ध्यान दीजिए। 2 राइट ट्राइंगल हैं, मैं इसको
डिलीट कर रहा हूं, यहीं पे हमारी वर्किंग होने वाली है। हमारे पास दो राइट ट्राइंगल हैं, यस, Yes, sir. एक राइट ट्राइंगल है ACB, दूसरा है ADB। दो राइट ट्राइंगल्स होने चाहिए। आपको क्या फाइंड करना है? हाइट ऑफ द टावर। क्या फाइंड नहीं करना है? x। Yes, sir. आपको x चाहिए कि h? H. h चाहिए, तो क्या नहीं चाहिए? H. उसको एलिमिनेट करना है। x को एलिमिनेट करना है, h का वैल्यू आ जाएगा। और जिसको एलिमिनेट करना है उसको पहले फाइंड करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। जिसको हमें फाइंड करना है, जिसको हमें एलिमिनेट करना है, उसको फाइंड करके उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। क्या एलिमिनेट करना है? x। तो किस ट्राइंगल से स्टार्ट करें? BAC. ABC। परपेंडिकुलर और बेस की बात है तो ऑफ कोर्स tan यूज होगा। tan कितना? 60 थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग में डायरेक्ट लिख दूं h अपॉन x, राइट। tan 60 इज √3, √3 इक्वल्स टू h अपॉन x, सो x इक्वल्स टू h अपॉन √3। ये याद रखना, फर्स्ट पार्ट खत्म। हमें x निकालना है, Yes. क्योंकि x को एलिमिनेट करना है। ठीक है, देखिए इस टाइप के जितने क्वेश्चन रहेंगे, अब जो मेन क्वेश्चन है जो दो राइट ट्राइंगल्स वाले हैं, हम लोग 3 स्टेप्स में करने वाले हैं। ये आपका फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या निकालना है? x का वैल्यू, जिसे एलिमिनेट करना है उसी को निकालना, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप अंडरस्टूड है। अब सेकंड वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABD फिर लगाएंगे 10, एंगल 30 थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। वैल्यू कितना? 1/√3। परपेंडिकुलर कितना? h। बेस कितना हो गया? 40 प्लस x। 40 प्लस x क्रॉस कर दीजिए, तो 40 प्लस x इक्वल्स टू h√3। ये आपका सेकेंड स्टेप खत्म। Yes, sir. अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? X की वैल्यू. फर्स्ट इक्वेशन में जो x की वैल्यू निकाली थी उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट करने से x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो x एलिमिनेट हो जाएगा। ये 40 को 40 रखा, x की जगह क्या लिखेंगे? h अपॉन √3 इक्वल्स टू h√3। आपने ध्यान दिया x कहाँ गया? एलिमिनेट हो गया। एलिमिनेट ही तो करना था। Yes. अब क्या बचा? h बचा। h बचा, h तो फाइंड करना है, राइट। Yes, sir. अब क्या? Like terms. लाइक टर्म्स, इसको वहां ट्रांसपोज कर देना, h√3 ये वहां जाएगा तो माइनस h अपॉन √3 इक्वल्स टू 40। ऐसे ही एलसीएम ले लीजिए, दिस इज √3 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई 3h माइनस h इक्वल्स टू 2H. एक मिनट, इसको मैं 40 यहाँ लिख दूं, एक ही बात है ना, लेफ्ट में राइट में एक ही बात है। सो दिस इज हाउ मच? दिस इज 2h अपॉन √3 इक्वल्स टू 40। सो h इक्वल्स टू 40 √3 डिवाइडेड बाय 2, कट के बचेगा 20 √3। और उसके बाद वैल्यू दी है क्या? No, sir. नहीं, ठीक है। अदरवाइज मान लो दी होती तो वैल्यू पुट अप करके मल्टीप्लाई कर लेते, छोटा सा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये ध्यान रखना। आपने नोटिस किया हमारा शॉर्टकट में जो आंसर आया था, ऑब्जेक्टिव मेथड से बताया था, वो ही आ गया। अब जितने क्वेश्चंस हम करेंगे, मेन क्वेश्चन जिसमें दो ट्राइंगल हैं, वो सभी के सभी 3 स्टेप्स में। फर्स्ट स्टेप में जिसको एलिमिनेट करना है x निकालेंगे, सेकंड स्टेप में सेकंड ट्राइंगल, थर्ड स्टेप में x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में हो जाएगा, उसको सॉल्व कर लिया जाएगा। यही पैटर्न चलेगा अब सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले फिगर बनाने की प्रैक्टिस। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन किसका? बिल्डिंग का डिप्रेशन, टॉप और बॉटम का डिप्रेशन। कहां से? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, जरूर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बड़ी है, समझ रहे? Yes, sir. बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है, ये मल्टी स्टोरी है। अज्यूम नहीं करना कुछ भी, है ना। कई बार बोलेगा एक हिल है, पता लगा टावर उससे ऊंचा है,
दूसरी बार कभी बोलेगा हिल है तो पता लगा हिल ऊंचा है। आपको यहाँ डिप्रेशन, किसका डिप्रेशन? बिल्डिंग का। कहां से? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से डिप्रेशन। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हाइट पर है, वहां से डिप्रेशन। कितना कितना है डिप्रेशन? टॉप का कितना है? 30, ये है 30। और आपको मालूम है ऑल्टरनेटिव एंगल्स इक्वल होते हैं, ये 30 और इसका डिप्रेशन कितना है? 45। तो ये एंगल बनेगा 45। मेरे ख्याल से अब फिगर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। बस ये आइडेंटिफाई करो कि ऑब्जेक्ट एक है कि दो। तो दो है, एक बोल रहा है बिल्डिंग, एक बोलता है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। तो बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, डिप्रेशन, डिप्रेशन कहां से? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से। किसका? बिल्डिंग का, है ना? ऐसे बनाएंगे। हमें क्या फाइंड करना? हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड ऑल्सो द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो आपने देखा अगेन वी हैव टू राइट ट्राइंगल्स। यस सर। और कुछ दिया है क्या? बिल्डिंग है 8 मीटर्स। ये जो बिल्डिंग है ये 8 मीटर्स है। और अगर ए बी 8 मीटर्स है तो सी डी भी 8 मीटर्स हुई। अब इसके आगे सॉल्व करने का दो तरीका होता है। एक तरीका ये कि मैं सिर्फ पीडी निकाल लूं, तो हाइट कितनी हो जाएगी? 8 प्लस वाई। और एक तरीका होता है कि मैं पूरे के पूरे को एच ले लूं और सॉल्व कर लूं। आप कैसा करना चाहते हो? वाई से करें? चलो वाई से करते हैं। आपने इसी निकालेंगे। आपने ये देखा, ये कॉमन वैल्यू है यस एक्स। बस ये जो कॉमन वैल्यू है इसी को पहले निकाला जाता है। कौन सा छोटा ट्राइंगल किससे स्टार्ट करना चाहते हो? मैं ए सी पी से स्टार्ट करना चाहता हूं। इन ट्राइंगल ए सी पी। क्यों? 45 डिग्रीज है तो स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, यस। क्या लगा दिया? 10। 10 क्या होता है? थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ठीक है, 1045। हाँ, 1045 1 परपेंडिकुलर कितना? 8 प्लस वाई। और बेस कितना? x। क्रॉस कर दो तो x इक्वल्स टू वाई प्लस 8। इक्वेशन नंबर 1 छोड़ दीजिए इसको। ठीक, नेक्स्ट स्टेप कौन सा ट्राइंगल? पीबीडी। पीबीडी। इन ट्राइंगल पीबीडी फिर से लगाएंगे 10। 10 कितना? 30 थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। 10 30 कितना? 1/√3। परपेंडिकुलर कितना? y। बेस कितना? x। बेस कितना? x, है ना? ये है ना x। क्रॉस कर दीजिए, x इक्वल्स टू y√3। क्या इतना क्लियर है? यस। अब ये जो है हमको x चाहिए क्या? नो सर। एक्चुअली इस क्वेश्चन में x भी चाहिए है, हाइट एंड द डिस्टेंस। तो x भी चाहिए है, तो किसी एक को एलिमिनेट करके हम स्टार्ट करेंगे। हम x को एलिमिनेट कर रहे हैं, तो x का वैल्यू इक्वेशन 1 से 2 में पुट अप कर दो। ये हमारा थर्ड स्टेप आ गया, है ना? थर्ड स्टेप में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो x की जगह पर क्या लिख देंगे? y प्लस 8 इक्वल्स टू y√3। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? लाइक टर्म्स टुगेदर, ये y को वहां ट्रांसपोज कर देंगे। y√3 माइनस y इक्वल्स टू 8। इक्वल्स टू 8 लेफ्ट में देखो चाहे राइट में, एक ही बात है। y को कॉमन ले लिया, दिस इज √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 8। y इक्वल्स टू 8 अपॉन √3 माइनस 1। अब क्या करेंगे? रैशनलाइज। √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 2। और यहाँ आ जाएगा 8 टाइम्स √3 प्लस 1। ये कट जाएगा 4 टाइम्स, तो 4 इंटू √3 प्लस 1। √3 का वैल्यू प्लस 1 2.732। मल्टीप्लाई कर दीजिए। सर इसमें नहीं लेना √3 का वैल्यू। तो इसमें लोग ने नहीं लिया है, है ना? यस सर। नहीं लिया है तो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा 4 टाइम्स √3 प्लस 1। सर y कॉमन निकला।
ये आ गया y, अब y निकल गया तो x निकालना है, तो x कहाँ क्या करें, x किससे निकालना है, y plus 8 y plus 8, 1 में पुट अप कर दिया, तो x इक्वल्स टू y, y कितना था 4 टाइम्स 3 plus root 3 रूट 3 प्लस 1, 4 टाइम्स रूट 3 प्लस 1, उसमें क्या करना है प्लस 8। अब ध्यान से देखना 8 क्या होता है, 4 2 8, चाहे तो हम पूरे का 4 कॉमन ले लें, सो दिस विल बी रूट 3 प्लस 1 प्लस 2, दैट इज 4 टाइम्स रूट 3 प्लस 3, है ना। तो वैल्यू अगर पुट अप नहीं कर रहे हैं तो इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हर सारे कैलकुलेशन ऐसे टिपिकल नहीं रहेंगे, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा सा लेंथी इसलिए चला गया क्योंकि डिनोमिनेटर इर्रेशनल था, इर्रेशनल को रैशनलाइज करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इजी क्यों है, क्योंकि इसमें दो चीजें जो पूछी है वो इंडिविजुअल ट्रायंगल्स, दोनों ट्रायंगल्स अलग अलग लेके सॉल्व कर ले। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ ब्रिज, ये है ब्रिज और नीचे बह रही है नदी। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ब्रिज, एक पॉइंट है P, क्रॉस द रिवर, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू ऑपोजिट साइड्स, ये साइड, एक साइड है A, एक साइड है B, है ना। डिप्रेशन कितना कितना है, डिप्रेशन 30 एंड 45। आपको मालूम है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, बीच में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। ये फर्स्ट ट्राइंगल अलग, ये सेकंड ट्राइंगल अलग। हमें क्या चाहिए, विड्थ ऑफ द रिवर। अब हमें क्या चाहिए, ए बी, तो पहले हम क्या निकाल लें, ए डी, फिर क्या फाइंड कर लें, बी डी, फिर क्या करें, दोनों को प्लस कर दें। सो इजी, है ना। डिटेल में बताऊं क्या इसको, इसको मैं ऑब्जेक्टिव मेथड से बता दूं तो आपको मालूम है व्हाट विल बी ए डी, 3 root 3 3 रूट 3, 30 डिग्रीज में बेस रूट 3 टाइम्स बड़ा होता है, दिस विल बी 3 रूट 3। एंड व्हाट विल बी डी बी, 45 डिग्रीज में परपेंडिकुलर बेस इक्वल होता है, ये हो जाएगा एग्जैक्टली 3। अगर हमें चाहिए ए बी, इट इज ए डी प्लस डी बी, सो 3 रूट 3 प्लस 3, चाहे तो 3 कॉमन ले लो, so it will be root 3 plus 1 and that is all meters। ठीक है, yes ये दो राइट ट्राइंगल जरूर थे लेकिन इसमें कुछ भी कॉमन चीज नहीं थी जो हम उसको फर्दर यूज करें, दोनों इंडिपेंडेंट निकाला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1, ये देखिए ये सिंगल राइट ट्राइंगल का क्वेश्चन है, काफी इजी है, मैं ऑब्जेक्टिव मेथड से समझा देता हूं, वैसे भी ये एमसीक्यूज में ही आता है। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा दूं एक चीज, आपको मालूम है कि 60 डिग्रीज में परपेंडिकुलर बड़ा होता है कि बेस, परपेंडिकुलर बड़ा होता है, कितने टाइम्स, रूट 3 टाइम्स, बस खत्म। और वो तो ऑब्वियस है ना कि परपेंडिकुलर ही बड़ा होगा 60 डिग्रीज में, लेकिन कितने टाइम्स वो याद रखना कि ओनली रूट 3 टाइम्स, हम यहाँ पर रूट 2 रूट 5 वगैरह कुछ यूज नहीं होगा। yes ठीक, ये फर्स्ट फिगर क्लियर हो गया आपको। हम सेकंड फिगर की बात कर रहे हैं, 30 डिग्रीज का एंगल है, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर x है तो बेस कितना होगा, x root 3 x इंटू रूट 3। ऑब्वियस है कि 30 डिग्रीज एंगल में बेस बड़ा होगा, फिगर से ही दिख रहा है, और कितना बड़ा होगा, रूट 3 टाइम्स। इन अदर वर्ड्स परपेंडिकुलर छोटा होगा, कितना, रूट 3 टाइम्स। और थर्ड फिगर कितना एंगल, 45 डिग्रीज में, आपको मालूम है ये दोनों इक्वल हैं, दो साइड्स इक्वल, दो साइड्स इक्वल, इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, या फिर ये 90 है 45 तो एंगल सम प्रॉपर्टी से 45 भी आएगा, ये दोनों साइड हमेशा इक्वल होंगे। तो अगर एमसीक्यू में आया हम डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, फिगर बना हुआ है, काफी इजी है। हमें क्या चाहिए, फाइंड द हाइट,
फाइंड द हाइट। क्या लगता है आपको, हाइट इज हाउ मच? देखिए अब ये यहाँ पर हमको क्या गिवन क्या है, हाइपोटेन्यूज, और फाइंड क्या करना है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में कौन सा रिलेशन लगेगा, साइन 30। सम पीपल है, साइन 30 कितना होता है, 1/2। परपेंडिकुलर फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज 20 यहाँ क्रॉस, परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 20/2 दैट इज इक्वल्स टू 10 मीटर, है ना। ये तो सिंपल एक बार में ही आ गया। देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स एंड टचेस द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ, ठीक है, ये ट्री है, ये ऐसा ट्री था, है ना, यहाँ से टूट गया और ये वाला पार्ट जो है आकर यहाँ पर जमीन में ऐसा टच हो गया। बात समझ में आई? यस सर। तो आपने देखा कि ये जो पार्ट है यही तो आकर ये टच हो रहा है, दैट मीन्स ए बी इक्वल्स टू, अच्छा इनने ए और ए दोनों को ए ले लिया, मैं इसको ए डैश बोल दूं, इसको ए डैश बोल दूं, ए डैश बी इक्वल्स टू ए बी, राइट? यस सर। अकॉर्डिंग टू दिस फिगर हमें क्या चाहिए, the distance between the foot of the and top is 8 मीटर, ये 8 मीटर जाके टच हो रहा है। हमें फाइंड करना हाइट ऑफ द ट्री, दैट इज टोटल यू वांट a dash c, a dash c is a dash b plus dc, you know what is a dash b, it is equals to ab, ये इसको निकाल लेंगे तो ये निकल गया हाइपोटेन्यूज प्लस bc। तो आपको दो चीज निकालनी है, ए बी और बी सी, फिर दोनों को ऐड करना है। पहले क्या निकालना चाहते हो, बी सी निकाल लें। यस। कौन सा रेशियो यूज करेंगे, 10/30 थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, 10/30 इज 1/√3, परपेंडिकुलर इज बी सी जो हमें फाइंड करना है, और बेसिस 8 क्रॉस कर दो, BC इज 8/√3। अभी रैशनलाइज नहीं करना, हो सकता है कि नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व हो जाए आसानी से, याद रखना एक चीज। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है, क्या निकाल लिया आपने, BC। नेक्स्ट क्या निकालना चाहते हो, AB। कौन सा रेशियो लेंगे, देखिए ये हाइपोटेन्यूज है और ये बेस, फिर से बोलो, cos 30 कर्ली ब्लैक है, cos 30 का वैल्यू √3/2, बेस कितना 8, हाइपोटेन्यूज AB जो हमें फाइंड करना है, क्रॉस कर दीजिए, AB इक्वल्स टू 16/√3। इसको भी अभी मत सॉल्व करना, हो सकता है तो एलसीएम रहेगा, राइट। तो कई बार क्या होता है कि आगे जाकर सिंप्लीफाई आसानी से हो जाता है, यहाँ पे आप लेंदी कर देंगे। अब फाइनली हमें इसमें पुट अप करना है, हमें क्या चाहिए, टोटल हाइट। टोटल हाइट अपने क्या लिखा था, A dash C is AB plus BC, so AB is 16/√3, BC is 8/√3, LCM is √3, this is 24/√3। फिर रैशनलाइज √3/√3, तो √3 इंटू √3 कितना हो गया, 3 कितने बार, 8, फाइनली इट इज 8/√3 मीटर। और अगर पहले फर्स्ट स्टेप में आप इसको सिंप्लीफाई करते तो ये भी पॉइंट्स में आता, सेकंड पॉइंट्स में आता, फिर ऐड करना मुश्किल हो जाता। यस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, इजी क्योंकि दो अलग अलग स्लाइड्स की बात कर रहा है। फर्स्ट स्लाइड जो है वो 5 इयर्स के लिए उसने बनाया है ना, उसकी हाइट कितनी चाहिए, 1.5 मीटर, एंगल 30 चाहिए, बिल्कुल क्लियर कट बोल दिया। और जो एल्डर चिल्ड्रन के लिए बना रहा है उसकी हाइट 3 मीटर और एंगल, तो ये समझ लीजिए दो अलग अलग क्वेश्चन हैं। एक स्टेप में सॉल्व होगा, 10 यूज करके सॉल्व हो जाएगा, है ना, 10 यूज करके ना, क्या फाइंड करना हमें, लेंथ ऑफ द स्लाइड,
लेंथ ऑफ द स्लाइड हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो साइन यूज साइन यूज होगा, परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है ना, साइन। तो फर्स्ट केस में साइन, साइन कितना 30, सम पीपल हैव, साइन 30 कितना 1/2, परपेंडिकुलर 1.5 और हाइपोटेन्यूज फाइंड करना, क्रॉस कर दीजिए, हाइपोटेन्यूज इज 3 मीटर हाइट चाहिए। सेकेंड वाली जो स्लाइड है फिर से हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए, परपेंडिकुलर गिवन है, रेशियो साइन 60, सम पीपल हैव, साइन 60 कितना 3/2, परपेंडिकुलर क्या है 3, हाइपोटेन्यूज तो हमें फाइंड करना है, क्रॉस। So h equals to 6/√3, या फिर ऐसे देखिए जरा 2 into 3 अपॉन √3। क्या मैं सही हूं? यस। एक काम कर सकते हैं हम यहाँ पर कि 3 को √3 into √3 लिख दें अगर, तो रैशनलाइज नहीं करना पड़ेगा, दिस इज 2√3 एंड दैट इज ऑल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी सिंगल स्टेप का क्वेश्चन है, हाइट आपको फाइंड करनी है। 30 आपको मालूम है कि 30 डिग्रीज में हाइट √3 टाइम्स छोटा होता है, √3 टाइम्स, बेस से √3 टाइम्स छोटा। मैं 10 एमसीक्यू मेथड से कर रहा हूँ, हाँ, तो रैशनलाइज कर देंगे। सो दिस इज √3 into √3 3 कटेगा 10 बार, 10√3, हाँ बिल्कुल वैसे भी कर सकते थे, राइट। अब हमारे पास बहुत सारे मेथड्स है ना, मैं इसको रेशियो से नहीं कर रहा, इट इज टू इजी, तो हम इसको स्किप करके आगे बढ़ रहे हैं। क्या यहां तक सबको क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5, ये भी सिंगल ट्राइंगल वाला है। क्या फाइंड करना है आपको? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब हाइपोटेन्यूज, यस। और गिवन क्या है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो बनेगा साइन, एंगल 60, सम पीपल हैव, राइट। साइन 60 कितना 3/2, परपेंडिकुलर कितना 60, और हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है आपको, क्रॉस कर दीजिए। तो हाइट इक्वल्स टू 120 डिवाइडेड बाय √3, रैशनलाइज कर दो, और भी मेथड्स हैं आपके पास, अपन डायरेक्ट करते हैं। दिस इज 3 कटेगा 40 बार, दिस इज 40√3 meters, right? Next question, 1.5 meter tall, standing at some distance from a 30 meter tall building. टोटल बिल्डिंग जो है 30 मीटर है, उससे कुछ डिस्टेंस पर खड़ा है, एक पॉइंट ए पर, और एलिवेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री। वो कितना डिस्टेंस चले ताकि एलिवेशन 60 हो जाए? ओके, सबसे पहले तो ये 1.5 माइनस कर दो तो बचेगा 28.5, ये डिस्टेंस, और इसको आप क्या ले लो, y ले लो, एलिमिनेट हो जाएगा बाद में, है ना। y तो एलिमिनेट करना ही है क्योंकि हमें तो x चाहिए। ओके, अब इसका सॉल्व करना स्टार्ट सर करें। y तो निकल आएगा सर 60 डिग्री वाले ट्रायंगल से। असल में ये क्वेश्चन ना दो ट्राइंगल वाला है ही नहीं, इंडिविजुअल बन जाएगा। देखो मैं बता रहा हूं आगे। सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है? ए बी, राइट। यस सर। ए बी, व्हाट इज ए बी? AR माइनस बी आर। तो फर्स्ट एक बड़े ट्राइंगल से ए आर निकल जाएगा, छोटे वाले ट्राइंगल से बी आर निकल जाएगा, माइनस कर देंगे, इंडिविजुअल अलग अलग कर लेंगे बहुत इजीली। मैं ऑब्जेक्टिव मेथड से बता दूं। यस सर। सो अब हम लोग बड़ा वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, ध्यान से देखिए, बड़ा वाला ट्राइंगल नाम क्या है? ए पी आर, और ये है 28.5, एंगल है 30 डिग्रीज, बेस कितना होगा 28.5 √3।
30 डिग्रीज में बेस बड़ा होता है। तो ए आर कितना हो गया 28.5 √3। अब छोटा वाला ट्राइंगल लीजिए, ये छोटे वाले, यस ये 60 डिग्रीज है, 28.5 आपको मालूम है 60 डिग्रीज में बेस छोटा होता है 28.5 अपॉन √3। बाकी आप इंडिविजुअल भी निकाल सकते हैं। देखिए अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा हो तो फर्स्ट ट्राइंगल लेना, फर्स्ट ट्राइंगल में क्या लगाएंगे 10, 10 कितना 30 थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग ए आर निकालना है। 10 30 कितना होता है 1/√3 ए आर इक्वल्स टू, ठीक है। अब इसको 28.5 अपॉन ए आर क्रॉस कर दीजिए, आंसर आ गया, ठीक है। तो सिटिंग से ना पेन ऐसे चलता नहीं, जैसे आप फ्रीली लिख लेते हो ना, मैं नहीं लिख पाता हूं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, ए आर इक्वल्स टू 28.5 इंटू √3, है ना। 10 से सिंपली निकल जाएगा, इसी तरह से 10 से बी आर भी निकल जाएगा। अब इसके आगे क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम ले लेंगे कितना √3, तो आपको मालूम है प्रोडक्ट इक्वल टू एलसीएम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, √3 इंटू √3 3, है ना। 28.5 इंटू √3, सर 28.5 को कॉमन ले लेंगे तो √3 -1। चलिए 28.5 को कॉमन ले लिया तो √3 इंटू √3 3 और -1 1 जा 1, so this is 28.5 into 2 divided by √3। अब क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, √3/√3, so this is √3 into √3 3 से कटता है क्या 28.5, yes 3 9 जा 27, 9.5 9.5 into 2 19 √3 मीटर आपका आंसर। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको हम ऑब्जेक्टिव मेथड से निकाल सकते थे क्या? आपको याद है मैंने बोला था कि डिस्टेंस क्या होता है, x डिवाइडेड बाय 2 इंटू √3। यस। और हमें हाइट दिया था, हाइट कितना था 28.5 28.5, हाँ यस सर, इंटू 2 और डिवाइडेड बाय √3, यही हमारी x निकालना था ना, ये x का वैल्यू आना था। यस सर, आया यही आया ना, कर दिया। यस रैशनलाइज के पहले यही आया था। यस, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव मेथड जो बताया था वो भी वर्क कर जाता है, लेकिन इतने हाई लेवल के क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू में नहीं आएंगे। एमसीक्यू में सिंगल ट्राइंगल वाले क्वेश्चंस आएंगे, ये अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर बनाने की प्रैक्टिस पहले। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये पॉइंट ले लिया ऑन द ग्राउंड, पॉइंट डी ले लिया, कोई भी ले सकते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ टावर फिक्स्ड ऑन द बिल्डिंग, ये एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर टावर लगा है, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर टावर लगा है। वो बोल रहा है उसके बॉटम, टावर के बॉटम और टॉप का एलिवेशन, टावर का बॉटम 45 और टॉप जो है 60 डिग्रीज एलिवेशन बना रहा है। किसका एलिवेशन, टावर का, ट्रांसमिशन टावर का, बिल्डिंग का नहीं, टावर का बॉटम और टावर के टॉप का एलिवेशन फ्रॉम दिस पॉइंट इज 45 एंड 60 और बिल्डिंग की हाइट भी है 20। अब हम लोग अपने फिगर से बनाते हैं। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, h बोल दें। यस सर। और नीचे जो है CD उसको क्या बोलते हैं, x। हमें फाइनली क्या फाइंड करना है, h। और किसको एलिमिनेट करना है, x। तो x को एलिमिनेट करना, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, x। किस ट्राइंगल से सबसे आसानी से निकल जाएगा, BCD ले लें, इन ट्राइंगल BCD रेशियो कौन सा, ऑफ कोर्स 10, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर बेस है। 10 कितना 45 थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। वैसे आपको याद होगा कि 45 में परपेंडिकुलर बेस इक्वल होता है 10 45 is 1, परपेंडिकुलर is 20, बेस इज CD,
तो CD इक्वल्स टू 20 20 मीटर, है ना। हमने x बोला था, x ले लीजिए, कोई फर्क नहीं। अब कौन सा ट्राइंगल? ACD, इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD, फिर लगाएंगे 10 थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। 10 60 कितना? 3 परपेंडिकुलर h प्लस 20 ये पूरा अपॉन 20, राइट राइट। अब क्रॉस कर दीजिए, 20√3 ये है 20√3 -20 और ये है h प्लस 20। 20 इस तरफ आ जाए, 20 को ट्रांसपोज कर देंगे तो 20√3 माइनस 20 इक्वल्स टू h। 20 को कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस 1। इसके बाद आप चाहे तो वैल्यू पुट अप करके सॉल्व कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर बनाने की प्रैक्टिस। स्टैचू स्टैंड्स ऑन द पेडिस्टल। पेडिस्टल का मतलब एक स्टैंड है, तो स्टैंड के ऊपर स्टैचू है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, है ना, ये जो रखा है आपका स्टैंड ग्राउंड पे ही रखा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एलिवेशन ऑफ द top of the statue is 60. Top of the statue is 60. And from the same point, the elevation of the top of the pedestal, ये pedestal है stand, top of the stand is 45. बहुत इजी सा क्वेश्चन बन गया ये। बोलता स्टैचू इज 1.6 मीटर्स टॉल। हमें हाइट ऑफ द पेडिस्टल फाइंड करना है। तो नेक्स्ट क्या चीज है? बेस इज कॉमन। यस सर, वही हमारा सेम फॉर्मूला, पहले x का वैल्यू निकालना, नेक्स्ट स्टेप में x को एलिमिनेट करेंगे, राइट। यस स्टार्ट करें। सर, x इक्वल्स टू h आ जाएगा 45 डिग्री से। ठीक है, तो इसको हमने h लिया और इसको हमने x लिया। फर्स्ट ट्राइंगल कौन सा? मैं थोड़ा सा शॉर्ट में करूं। यस सर, फर्स्ट ट्राइंगल कौन सा? इन ट्राइंगल BCD। BCD में क्या लगाएंगे? 45 डिग्रीज है, परपेंडिकुलर बेस, तो 10 45 10 45 थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, राइट। यस 45 होता है 1, x इक्वल्स टू h आएगा। मैंने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया, आप नहीं करना शॉर्ट, आप डिस्क्रिप्टिव डिटेल में करना। तो फर्स्ट हमको मालूम है 45 डिग्रीज में परपेंडिकुलर बेस इक्वल होता है, यस राइट। अब नेक्स्ट ट्राइंगल में आते हैं। कौन से ट्राइंगल में? ACD ACD, फिर से लगाएंगे 10 थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा? h प्लस 1.6 और बेस है x। वैल्यू पुट अप करें। 10 60 कितना होता है? √3। क्रॉस कर देंगे तो x √3 इक्वल्स टू h प्लस 1.6। सेकेंड स्टेप हो गया, हमने थोड़ा शॉर्ट में किया, हाँ, टाइम सेव करने के लिए। यस बाकी आपको समझ में तो आ ही गया। अब थर्ड स्टेप में क्या करते हैं? x का वैल्यू पुट अप कर देंगे। x की जगह लिख देंगे, आप लिख देना बाय पुटिंग x इक्वल्स टू h, h √3 इक्वल्स टू h प्लस 1.6। इस h को यहाँ लाओगे माइनस h हो जाएगा, h को कॉमन लीजिए, √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.6। सो h इक्वल्स टू 1.6 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1। फिर क्या करोगे? उसको रैशनलाइज, √3 प्लस 1 से रैशनलाइज करोगे। सो इट इज 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 से कटेगा 0.8, इट इज 0.8, 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ द टावर। अच्छा, अगर आपको जज ना हो कि किसकी हाइट ज्यादा है किसकी कम, कोई बात नहीं। एक बिल्डिंग है और एक टावर, राइट। दो चीजें हैं ना, एक बिल्डिंग एक टावर, दोनों इक्वल बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैलकुलेशन से हमारा सही आ जाएगा। दिस इज अ रफ फिगर। बोलता है क्या ले लें? इसको बिल्डिंग ले लें और इसको टावर ले लिया। यस सर, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यहां से, फुट ऑफ द टावर, यहां, ये
30 from the top of the building. sir, angle of the top Of the top of the building. Top of the building कहाँ से? Foot of the tower से. ये elevation है 30 degrees. Elevation के ऊपर देखना है. और elevation of the top of the tower. Tower का top कहाँ से? Foot of the building. This elevation is 60. कोई प्रॉब्लम नहीं, रफ फिगर है ये. हाँ, देखो बड़ा छोटा हमें जज नहीं हो रहा, कैलकुलेशन से अपने आप आएगा. यस सर, है ना, हमने तो ये रफ फिगर बनाया. इन केस अगर आपको नहीं समझ में आता है, वैसे भी 60 डिग्री ज्यादा होता ना तो ऑटोमेटिकली वो लंबा हो जाएगा. आपको अगर डिस्टेंस जज नहीं हो रही तो आप ऐसी रफ फिगर बराबर बना दीजिए. ये तो रफ फिगर है. इफ द टावर इज 50, दिस टावर इज 50, हमें फाइंड करना हाइट ऑफ द बिल्डिंग. मेन फिगर पे आए, हमें फाइंड करना हाइट ऑफ द बिल्डिंग. ठीक है, इस फिगर पे मत जाना है. हाइट तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके सही आ जाएगा. तो हमें हाइट फाइंड करना है और कॉमन चीज क्या हो गई? एक्स. फर्स्ट स्टेप में क्या फाइंड करेंगे? एक्स. किससे निकाल लें? BCD से निकाल लें, क्योंकि ये वैल्यू आ जाएगी सीधी सीधी. इन ट्राइंगल BCD एंगल 60 क्या लगेगा? थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग. मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं. राइट. 1060 कितना? √3 इक्वल्स टू 50 अपॉन x. x equals to 50 x इक्वल्स टू 50 अपॉन √3. ये x का वैल्यू निकाल लिया, इसको भी छोड़ दीजिए. नेक्स्ट ट्राइंगल कौन सा? ABD. सेकेंड स्टेप. हाँ, इन ट्राइंगल ABD रेशियो 10:30 थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग. राइट. 10:30 1 by √3. h फाइंड करना है. x अभी x रहने दो, अभी सब्स्टिट्यूट मत करना, क्रॉस कर दीजिए. क्या आया? x इक्वल्स टू h√3. राइट. यस सर. अब थर्ड पार्ट में x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो x की जगह 50 अपॉन √3 इक्वल्स टू h√3. इस √3 को यहाँ ट्रांसपोज कर दो. h विल बी 50 अपॉन 3. तो h इज 50 अपॉन 3. डिवाइड कर लेंगे. कितना? 16.6666 अप्रोक्सीमेटली 16.67 मीटर. ओके. देखिए कॉमन मेथड. 2/3 ऑलराइट. तो 2/3 का जो वैल्यू होता है ना, that is 0.666666 approximately 67. तो कभी वो फ्रैक्शन में देते हैं, कभी डेसिमल में देते हैं. हम क्या करें, हमने अपना स्टैंडर्ड मेथड रखा है. यस. देखिए स्टैंडर्ड मेथड वही है. फर्स्ट ट्राइंगल से x का वैल्यू निकालना, सेकंड ट्राइंगल में सिंप्लीफाई करना, थर्ड स्टेप में क्या करना है, x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है. ये बन गया लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल. सॉल्व कर लेना. मेथड सेम, स्टैंडर्ड हमेशा. बोलता टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट. दो पोल्स हैं इक्वल हाइट की, स्टैंडिंग ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड. ये रोड है बीच में, 80 मीटर वाइड, टोटल 80 मीटर. फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन देम, जस्ट बिटवीन नहीं, एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल 60. तो एक तरफ ही पॉइंट होगा, बीच में होता तो 45 हो जाता. एक तरफ होगा, तो यहां पर एंगल 60 बन रहा है, यहां वाला एंगल 30 बन रहा है. ठीक है. हमें फाइंड करना हाइट ऑफ द पोल्स. इसको h ले लो और कोई एक डिस्टेंस को x ले लो, तो बाकी आ जाएगा 80 - x. है ना. यस. चलिए मेन फिगर पे चलते हैं. हमें फाइंड करना है हाइट. अगर इसको आपने x लिया तो रिमेनिंग विल बी 80 - x. फर्स्ट ट्राइंगल से क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे. इन ट्राइंगल ABO क्या लगाएंगे? 1060 थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग. ठीक है. 1060 कितना होता है? √3. परपेंडिकुलर कितना? h. बेस कितना? x. क्रॉस कर दीजिए. तो x इक्वल्स टू h अपॉन √3. इक्वेशन नंबर 1.
वैसे भी हमको मालूम था 60 डिग्रीज में हाइट बड़ा होता है। बेस फाइंड करेंगे तो √3 टाइम्स छोटा। ये तो ओरल हमें पहले स्टेप से मालूम है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव कर रहे हैं। सेकेंड ट्राइंगल COD, हाँ जो भी नाम देना चाहें। इन ट्राइंगल COD आपका एंगल कितना है 30 थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग 1030 इज 1/√3। परपेंडिकुलर कितना है h, बेस इज 80 माइनस x, राइट? क्रॉस मल्टीप्लाई, सो दिस इज 80 माइनस x इक्वल्स टू h√3। अब क्या करना है, अब x का वैल्यू पुट अप करेंगे फर्स्ट इक्वेशन से, जो x का वैल्यू यहां पुट अप कर दो। सो 80 माइनस h/√3 इक्वल्स टू h√3। नेक्स्ट स्टेप, लाइक टर्म्स टुगेदर, ये वहां चला जाएगा, है ना? तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा h√3 प्लस h/√3 इक्वल्स टू 80। इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना, √3। सो दिस इज 3h प्लस h 3h प्लस h इक्वल्स टू 80। 4h/√3 इक्वल्स टू 80। तो h इक्वल्स टू 20 इंटू √3 मीटर्स, राइट? और कुछ निकालना है क्या, x भी निकालना है ना। अब ये h का वैल्यू कहां पुट अप कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो x इज व्हाट, h डिवाइडेड बाय √3, h इज 20√3 डिवाइडेड बाय √3, दैट इज 20। इसका मतलब, वापस अपने क्वेश्चन पर आते हैं, इसका मतलब कि ये फर्स्ट पार्ट है दिस इज 20 एंड सेकंड इज 80 माइनस 20, दैट इज इक्वल्स टू 60। जगह कम थी, उसके हिसाब से जितना बेस्ट समझा सकता समझा दिया। बाकी आपको मालूम है प्रेजेंटेशन कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको याद है ये क्वेश्चन, 30 डिग्री 60 डिग्री, यस सर, और ये वैल्यू को x बोला था, तो शॉर्टकट से मैंने बताया था हाइट क्या हो जाएगा 10√3। इसका हाफ करो इंटू √3 कर दो। ऑब्जेक्टिव मेथड से हमें आंसर पहले से पता है। क्या इसका मेथड एग्जैक्टली सेम है? यस किस क्वेश्चन के एग्जाम्पल था क्या, कौन सा एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल 5 के एग्जैक्टली सेम। 30 60, ये 40 की जगह पर क्या है आपका अभी 20, बस इतना ही चेंज है, बाकी पूरा का पूरा वर्किंग सेम है। क्या मैं फिर से समझाऊं, ऑब्जेक्टिव मेथड से समझा दूं, शॉर्ट में हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव मेथड से समझा देता हूं। ये लास्ट क्वेश्चन है क्या? नो सर, अच्छा, और है, 5 और है। चलिए, अगर मैं इसको ऑब्जेक्टिव मेथड से करूं तो मैं इसको x बोलूंगा और इसको h, राइट? मैं अभी फर्स्ट ट्राइंगल ABC की बात कर रहा हूं। दिस इज x, दिस इज h एंड एंगल इज 60। क्या लगता है कौन सा बड़ा है? h। हाइट बड़ा है, 60 डिग्रीज में हाइट बड़ा होता है, बेस छोटा होता है। इट विल बी h/√3। फर्स्ट पार्ट आपका ये आ जाएगा, x 10 आ जाएगा। फिर उसके बाद बड़ा ट्राइंगल लेंगे। कौन सा ट्राइंगल? ABD, ठीक है? ये है h और बेस क्या है x प्लस 20, ये है 30 डिग्रीज। 30 डिग्रीज में क्या बड़ा होता है? बेस बड़ा होता है। ये बेस है ना, ये बड़ा है किससे? हाइट से √3 टाइम्स। ये आपका सेकंड स्टेप आ गया। अब x की वैल्यू पुट अप कर दीजिए। तो x की जगह क्या पुट अप करेंगे? h/√3 प्लस 20 इक्वल्स टू h√3। लाइक टर्म्स टुगेदर, इसको वहां ले जाओगे तो माइनस h/√3, राइट? फिर इसका एलसीएम ले लोगे, दिस इज √3, दिस इज क्रॉस मल्टीप्लाई, 3h माइनस h इक्वल्स टू 20। 3h माइनस h 2h/√3 इक्वल्स टू 20, h इक्वल्स टू 10√3 मीटर। आंसर आया, ठीक है?
मैंने थोड़ा सा शॉर्ट किया, लेकिन अगर फर्स्ट ट्राइंगल देखोगे तो यही एग्जैक्टली 10 से निकालेंगे, सेकंड ट्राइंगल देखोगे एग्जैक्टली हम लोग 10 से निकालेंगे। दिस इज फर्स्ट स्टेप, दिस इज सेकंड स्टेप, और फिर x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, उसको सिंप्लीफाई कर देंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर पे पहले ध्यान देंगे। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है 7 मीटर बिल्डिंग है, उसके टॉप से, फ्रॉम द टॉप, द एलिवेशन ऑफ द टावर, एलिवेशन मतलब ऊपर देख रहे हैं, तो टॉप से भी ऊपर देख रहे हैं। एलिवेशन एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल से बनता है, कितना डिग्री बोल रहा है वो, इज दिस वेरी क्लियर? यस एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप से भी एलिवेशन मतलब और ऊपर देख रहे हैं, और ये है केबल टावर। और बोल रहा है डिप्रेशन ऑफ द फुट, और यहीं से इसका जो डिप्रेशन है दिस इज 45। आपको मालूम है ऑल्टरनेटिव ट्रायंगल्स इक्वल हो जाएंगे, तो ये फिगर बन गया। आपको मालूम है कि ये बिल्डिंग 7 है, तो इतनी हाइट तो हमारी 7 एग्जैक्टली आ ही गई, एच फाइंड करना है बस, ठीक है। मेन फिगर पर आए, डिटरमाइन द हाइट। आपको मालूम है दिस इज 7, सो दिस इज 7। यस सर, बस किसी तरह से ये y फाइंड कर लें, तो हाइट विल बी 7 प्लस y। 7 plus y, height will be 7 plus y। सर पहले बीडी निकाल लेंगे छोटे वाले ट्राइंगल से, फिर उसको Ex- उसकी वैल्यू पुट अप करेंगे। एग्जैक्टली, ये x है अननोन जिसे हमें एलिमिनेट करना है। यस तो फर्स्ट ऐसा ट्राइंगल बताओ जिससे x का वैल्यू डायरेक्ट वन स्टेप में आ जाए। एबीडी, ABD 45 डिग्रीज, 45 डिग्रीज में परपेंडिकुलर बेस इक्वल होता है, x इक्वल्स टू 7 आ जाएगा। लेकिन हम प्रॉपर वर्किंग से करेंगे। इन ट्राइंगल ABD रेशियो tan 45 थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया मैंने। दिस इज 1 इक्वल्स टू 7 बाय x, सो x इक्वल्स टू 7, जो कि हमें पहले से पता था। नेक्स्ट कौन सा ट्राइंगल, AEC। इन ट्राइंगल AEC क्या लगाएंगे फिर से, tan 60। tan 60 थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, राइट। यस, tan 60 इज √3 √3, y फाइंड करना है, x अभी रहने दीजिए, क्रॉस करने के बाद पुट अप करेंगे। तो क्रॉस करोगे तो क्या हो जाएगा, x √3 इक्वल्स टू y। अब x का वैल्यू 7 √3 इक्वल्स टू y, तो y 7 √3। व्हाट इज द टोटल हाइट, 7 √3 7 √3 plus 7. 7 is common, so this is √3 plus 1 and that is all. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिगर बनाने की प्रैक्टिस कर ले पहले। देखिए ये क्वेश्चन ना बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ये 2 स्टेप वाला क्वेश्चन नहीं है, ये सिंगल स्टेप वाला है। देखिए आपको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप, दोनों अलग अलग ट्राइंगल। ये फर्स्ट शिप है, ये सेकंड शिप है। डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप मतलब आपको फाइंड करना है CD। व्हाट इज CD, BD माइनस BC। BD माइनस BC, ये है BD, BD में से BC माइनस करोगे भी CD आ जाएगा, ये डिस्टेंस। तो दो ट्राइंगल को अलग अलग सॉल्व करके फर्स्ट ट्राइंगल से BD निकाल लेना, सेकंड ट्राइंगल से BC निकाल लेना, इंडिविजुअली अलग अलग। बाकी क्वेश्चंस के जैसा नहीं है कि फर्स्ट में x निकालो फिर सेकंड में सब्स्टिट्यूट करो, ये उस मेथड से नहीं, डायरेक्ट। तो हम थोड़ा सा ओरल कर लें, ऑब्जेक्टिव मेथड। कहां से स्टार्ट करें, छोटा ट्राइंगल, BC। ये छोटा ट्राइंगल ABC आपको मालूम है 45 डिग्रीज है, 45 डिग्रीज में दोनों बराबर होते हैं। दिस इज 7, तो BC इज इक्वल्स टू 7 मिल गया, 75। इट इज 75, सॉरी, ठीक है। फिर नेक्स्ट कौन सा ट्राइंगल, ABD 75 एंगल 30 डिग्रीज। आपको मालूम है कि 30 डिग्रीज में बेस बड़ा होता है, √3 टाइम्स बड़ा। ये वैल्यू कहाँ पुट अप कर देना, यहाँ पर। तो व्हाट इज CD,
BD 75√3 minus BC, that is 75 common, this is √3 minus 1 मीटर आपका आंसर। इंडिविजुअल ट्राइंगल्स आप दोनों अलग अलग करके करना, ये रिलेटेड नहीं है ना। आप 10 लगा के कर लो, आ जाएगा, बन जाएगा बहुत इजीली आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी सेम वही क्वेश्चन है, इंडिविजुअल। यस सर। ठीक है, ये 1.2 मीटर टॉल गर्ल, तो गर्ल की हाइट को पहले माइनस करो। 88.2 में से गर्ल की हाइट है 1.2, तो 88.2 में से 1.2 माइनस करोगे कितना बचेगा? 87 मीटर। तो ये जो है 87 मीटर कहाँ, यहां से यहां, बीच का फिगर ये आप भूल जाएंगे। ठीक है, और बोलता है कि पहले उसने देखा तो कितना एंगल बना रहा था? 60 डिग्रीज, और थोड़ी देर के बाद ये उड़ के यहां से यहां तक चला गया, सेम हाइट पे चल रहा है, अब वो एंगल 60 डिग्रीज हो गया। फाइंड द डिस्टेंस। डिस्टेंस में मैं अगर इसको A B C D E बोलूं तो आपको क्या फाइंड करना है? BD। एंड व्हाट इज BD? AD माइनस AB। एग्जैक्टली जो अभी हमने क्वेश्चन किया ना प्रीवियस, सेम वही है। पहले आप AD निकालेंगे, AD निकालेंगे कौन से ट्राइंगल से? AED से। ओरल बता सकते हो 30 डिग्रीज में बेस बड़ा होता है √3 टाइम्स 87 माइनस, फिर ये क्या है? यस, ये 60 डिग्रीज है, 60 डिग्रीज में बेस √3 टाइम्स छोटा होता है 87/√3। बस फिर एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। मतलब ये इंटर रिलेटेड वाले क्वेश्चंस नहीं है। एलसीएम लोगे तो √3, तो दिस इज 87 को कॉमन लेना चाहते हो ले लो, ये हो जाएगा 3 माइनस 1, तो 87 इंटू 2/√3। अब क्या करेंगे? रैशनलाइज कर लो, ये हो जाएगा 3, है ना। 3 कटेगा, 3 2 जा 6, 3 9 जा 29, 2 जा 58√3 मीटर आपका डिस्टेंस आ गया, राइट। ये इंडिविजुअल डिपेंडेंट वाले क्वेश्चंस नहीं, ये तो इजी हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या ये भी वही सेम क्वेश्चन नहीं आ गया? नो सर, इसमें स्पीड और टाइम। इसमें चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, एक अलग अप्रोच से करें। स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट, मेरे ख्याल से फिगर बनाने में अब प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ठीक है, एक टावर है, टावर के टॉप से कोई खड़ा देख रहा है, ठीक है, और कार का डिप्रेशन कितना दिख रहा है? 30 डिग्रीज। ये कार जो सीपर है वो 30 डिग्रीज उसको दिख रही है, और 6 सेकेंड्स के बाद वो देखता है कि कार यहां पहुंच गई। अब उसका डिप्रेशन 60 डिग्रीज है। 6 सेकेंड्स टाइम इज 6 सेकेंड्स, याद रखना, इसको अभी भूल जाओ, अभी जरूरत नहीं, लास्ट में। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। बी से डी जाने में कितना समय लगा? टाइम फाइंड करना है। मैं बोल रहा हूं अभी टाइम थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, इसको मैं एक्स और इसको वाई बोल दूं, और ये क्या है? एच। फिर से इंडिविजुअल क्वेश्चन है, ये डिपेंडेंट क्वेश्चन नहीं है। पहले हम लोग क्या निकाल लें? वाई निकाल लें। कौन से ट्राइंगल से? ए बी और डी ट्राइंगल से। तो एक ट्राइंगल हमने लिया ए बी डी, बेस क्या है? वाई, हाइट क्या है? एच, एंगल कितना है? 60। तो क्या लगाएंगे आप? 10 60 थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। 10 60 कितना होता है? √3। परपेंडिकुलर क्या है? एच, और बेस है वाई। तो हमें वाई निकालना है। यस सर। वाई क्या हो जाएगा? h/√3। इसको यहीं छोड़ दो। अब सेकंड ट्राइंगल से x निकालेंगे।
सेकंड ट्राइंगल का नाम ए बी सी है ना, ये वाला बड़ा वाला ट्राइंगल ए बी सी। आप बोल देना इन ट्राइंगल ए बी सी बेस क्या है, एक्स प्लस वाई, बेस है एक्स प्लस वाई और हाइट है एच। हमें क्या चाहिए, एंगल 30 थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, tan 30 थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। इज दैट ओके? तो tan 30 is what? 1/√3 equals to h upon x plus y cross multiply x plus y equals to h√3। अब एक मिनट रुकना, h की वैल्यू क्या थी? एक मिनट रुको ना, h की वैल्यू क्या थी? y√3। अगर मैं h की वैल्यू पुट अप कर दूं, ध्यान से देखना, so it will be y√3 into √3 that is 3y। y को ट्रांसपोज कर देना, x इक्वल्स टू, बस ये देखिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट, x और y में क्या रिलेशन है? x बड़ा है कि y? x बड़ा है, x तो y का डबल है, तो y क्या है? x/2। जब डिस्टेंस हाफ है, y जो डिस्टेंस हाफ है, अगर हाफ डिस्टेंस है तो हाफ टाइम नहीं लगेगा। x डिस्टेंस जाने में 6 सेकेंड्स लगे थे, y इज व्हाट, x/2, डिस्टेंस हाफ हो गई तो टाइम भी हाफ हो जाएगा, 3 सेकेंड। आज समझ में आई? लास्ट स्टेप, ठीक है। सिंस डिस्टेंस इज हाफ, time taken will be half of 6, that is 3 seconds। बस हमने ऐसे कर दिया। तो हमने यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट ये किया, हमें x और y का रिलेशन चाहिए। हमें ये चाहिए कि x और y में कौन सा बड़ा है, तो x बड़ा है और y उसका हाफ है, हाफ डिस्टेंस जाएंगे तो टाइम हाफ लगेगा, एंड दैट इज ऑल।